हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण पर ही, जो कि पार्ट 2 होने वाला है, एनवायरनमेंट। इससे पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें 2025 वाला सीजीपीएससी 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। यद्यपि ये एसआई वाले लोग में भी आपका सिलेबस में है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका अलग सा सिलेबस दिया हुआ है, उसके आधार पर इन क्वेश्चंस को मैं बना रहा हूं। तो पहला क्वेश्चंस आपके सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से आपको बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मीथेन। तो वैसे बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस था, सबसे बन गया होगा। जो मीथेन गैस होता है वो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें से कोई छेड़छाड़ नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड का भी ज्यादा कोई रोल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड होता तो प्रॉब्लम आता है यहाँ पर, लेकिन मीथेन है तो मीथेन आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश। फ्लाई एश को उत्पन्न करता है, जो राख निकलती है उसके बारे में करता है। ये क्या निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? ये सीमेंट उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, थर्मल पावर प्लांट या चमड़ा उद्योग, इसमें से आपको बताना है। तो जो फ्लाई एश होता है, अगर कोरबा के लोग होते हैं अच्छी तरह से इस चीज को समझाएंगे। ये थर्मल पावर प्लांट से बहुत ज्यादा निकलता है। यहाँ पर पहाड़ लग गया है कोरबा साइड, आप अगर देखोगे तो फ्लाई एश का। तो मुख्य प्रदूषक फ्लाई एश जो होता है थर्मल पावर प्लांट का होता है। क्वेश्चन से इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द खालिस्तान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आइंस्टीन, एजी टेंसले, मैकनेनहोटन या टेलर, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने पारिस्थितिक तंत्रिका शब्द का प्रयोग किया। अम्ल वर्षा जल में पीएच का पारस या मान होता है, ये आपको बताना है। 3.5 से 5.6, 8 से 8.9, 0 से 2.0, 7 से 8.5, इसमें से कोई एक आएगा। पीएच मान एक स्केल होता है, अगर वो 0 पर है तो उदासीन है, 0 से ऊपर है तो क्षारीय है, 0 से नीचे है तो अम्लीय है। चूंकि अम्ल वर्षा नाम से ही अम्ल है, तो 0 से नीचे बने 7, यहाँ पर 7 इसका उदासीन होता है। 7 इसका उदासीन होता है। 7 से अगर नीचे आ रहा है तो अम्लीय, 7 से ऊपर जा रहा है तो क्षारीय। तो 8.9 क्षारीय हो जाएगा, 7 ये उदासीन हो जाएगा। और जो 7 से नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पर 3.5, ये वाला आंसर ए वाला आएगा। 3.5 से 5.6 ये सब अम्लीय होता है, अम्लीय कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, संसद द्वारा भारत में जैव विविधता एक्ट कब पारित किया गया? 1996, 1998, 2002 या 2006, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सन 2002। खालिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। इकोटोन, इकोस्फीयर, इकोट्विन, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, इकोटोन। क्वेश्चन हमारे सामने है, जंगल की देखभाल और हिस्सेदारी नीति लागू होती है आदिवासी लोगों द्वारा, वन समुदाय द्वारा, ग्रामीण द्वारा या जेएफएमसी द्वारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, जेएफएमसी। जेएफएमसी संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन में से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ? यह तो आपको पता है, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। अब एक क्वेश्चन है भाई, कौन सा राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से संबंधित है यह आंदोलन। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? वनों की कटाई, वन रोपण, तटीय क्षेत्र का विकास, शहरी विकास। तो यहाँ पर वन रोपण करोगे तो क्या प्रॉब्लम है? वन अगर लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कॉमन क्वेश्चन था। यहाँ पर आंसर बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमि के संरक्षण और बुद्धिमानी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ?
1982, 1985, 1996 या 1997? इसमें से आपको बताना है कि क्या आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा 1982। रामसर जो सम्मेलन लागू हुआ था भारत में 1982 में लागू हुआ। क्वेश्चन हमारे सामने है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये क्वेश्चन है। स्थलीय, समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र, राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है, ऐसे क्षेत्र में उन जानवरों और पौधों का निवास स्थान पर रखा गया है जिनका अस्तित्व खतरे में है, वन्य जीव अभ्यारण्य। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें आपका आएगा जो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है। बायोस्फीयर रिजर्व माने स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र भी होते हैं और राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच के बाद इसको घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय यहां पर 1 और 2 माने ए वाला आंसर आएगा। यह ऐसे क्षेत्र में उन जानवरों पौधों के निवास स्थान पर रखा गया जिनका अस्तित्व खतरे में, ये सब नहीं है। यहाँ पर स्थलीय और राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच करते, ये दो यहाँ पर कंडिका बिल्कुल सही आती है। स्थलीय, समुद्री, तटीय पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्र और राष्ट्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है इसका। क्वेश्चन आता है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जाता? व्याख्यान, क्षेत्रीय भ्रमण, समूह वार्तालाप, अध्ययन। यद्यपि शब्द इसमें आते हैं लेकिन मुख्य को आपको चुनना। पर्यावरण जागरूकता तभी आएगा जब आप क्षेत्रीय भ्रमण करोगे, तो यहाँ पर डी आ सके, सॉरी बी वाला आंसर आएगा क्षेत्रीय भ्रमण। व्याख्यान देने से बस नहीं हो पाएगा, समूह वार्तालाप से भी नहीं हो पाएगा, केवल आप पुस्तक पढ़ लोगे तब भी हो नहीं पाएगा। आपको देखना होगा तो क्षेत्रीय भ्रमण करना होगा, वहां का जाना होगा, तब आप जागरूकता फैला पाओगे, लोगों को बता पाओगे। पर्यावरण जागरूकता माने क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा होगा, मेन इसमें आएगा। सबसे अधिक बार होने वाली तथा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली आपदा का नाम बताइए। भूकंप, बाढ़, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बी आ जाएगा। बाढ़ हर साल आ जाती है और इसमें आपदाएं बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलती है। भूकंप, सुनामी कभी कभार आता है, लेकिन बाढ़ तो हर साल यहाँ पर हमको क्या करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। बोला जाए तो प्राकृतिक प्रकोप बोला जाए तो यहाँ। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? 30, 34, 35 या 36? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा 36। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, ओजोन, एरोसोल, इनमें से कोई नहीं। तो मृदा प्रदूषण का जो कारण होता है मेन वो है अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा द्वारा आप जानते हैं H2O के साथ वातावरण में जो सल्फर घुल जाती है तो H2SO4 बनाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, नीचे यहाँ पर गिरता है और मृदा प्रदूषण करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये CO2 एक आवरण ढक देती है यहाँ पर चीजों में। सूर्य की रोशनी आता है, सूर्य की रोशनी चला जाता है, लेकिन सूर्य की रोशनी आके जो भूमि गर्म करता है या ऊष्मा जो निकलती है, ये ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता और पृथ्वी गर्म रहती है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, ये मेन जिम्मेदार होते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पर्यावरण शब्द खालिस्तान से लिया गया, यह आपको बताना है। फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन या रूसी? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, फ्रेंच शब्द है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, ऑक्सीजन। वायुमंडल की बात में, वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, मैं वायुमंडल की बात नहीं हो रही, यहां पर हो रही स्थल मंडल। स्थल मंडल की बात किया जाए तो स्थल मंडल में भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है, पहले नंबर पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, क्योंकि पृथ्वी जो पपड़ी है ये ऑक्साइड के रूप में, जितने भी इसमें सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में इसमें सबसे ज्यादा मिले रहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कैसे।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, पर्यावरण संबंधित निम्न सम्मेलनों का सही जोड़ा यहाँ पर आपको बनाना है। पृथ्वी दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो यहां पर ए वाला आंसर 19 का ए आंसर आएगा 4 3 2 1। क्वेश्चन यहां पर है, सलीम अली खालिस्तान किस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? पक्षी विशेषज्ञ, हाथी विशेषज्ञ, शेर विशेषज्ञ, जड़ी बूटी विशेषज्ञ। सलीम अली उद्यान भी है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य यहां पर इसके नाम पर बना हुआ है, पक्षी विशेषज्ञ थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर या विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। सही आंसर इसका दूंगा ए वाला आ जाए, मानवाधिकार दिवस 11 दिसंबर नहीं 10 दिसंबर को मनाया जाता मानवाधिकार दिवस। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद या कोलकाता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, कोलकाता में है ये। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, ये केरल क्षेत्र में है। क्वेश्चन हमारे सामने है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यह आपको बताना है। 1985, 86, 87 या 1988 में। ये इनमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। हाथियों की सुरक्षा तथा हाथियों की आबादी बढ़ाने के उद्देश्य से हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? 91, 92, 93 या 94 में। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है? सुंदरबन, नीलगिरी, नंदा देवी, पचमढ़ी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, नीलगिरी। भारत में स्थानिक पौधों की प्रजातियां जो है एंडोमिक प्लांट स्पेसिस की सबसे अधिक संख्या किस क्षेत्र में है? यह आपको बताना है। स्थानिक पौधे की प्रजातियां हिमालय क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, गंगा का मैदान या पश्चिम घाट। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, यह आपको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। क्वेश्चन यहां पर आता है, इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी किस आंदोलन का स्लोगन था? अर्थात पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। इकोलॉजी इज ए सस्टेनेबल इकोनॉमी, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। किस आंदोलन का स्लोगन था? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, चिपको आंदोलन, जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। उन्होंने ही बोला था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, उसको बचाओ। क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्लोबल 200 क्या है? फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 200 बड़ी कंपनियों का लिस्ट, यूनेस्को द्वारा जारी 200 विश्व धरोहर का लिस्ट, विश्व के 200 महत्वपूर्ण शहर या WWF द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन की लिस्ट। यही आंसर आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंड द्वारा संरक्षण के लिए तय किए गए 200 इको रीजन लिस्ट। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में तय किया गया एजेंडा 21 संबंधित था? ग्रीन हाउस गैस से, जैव विविधता से, सतत विकास से या जलवायु परिवर्तन से। सही आंसर सी आएगा, सतत विकास से इसका संबंध था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।